भोजपुरी के सुपरस्टार रिंकिया के पापा के नाम से प्रसिद्ध बीजेपी सांसद मनोज तिवारी फिर चर्चाओं में बने हुए। मनोज तिवारी सुबह से ट्रेंडिंग पेज पे बने हुए। मामला क्या है आपको पता है कि देश भर में अमित शाह गृह मंत्री को लेकर आक्रोश है, पुतले जलाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों की एक ही मांग है कि अमित शाह जो है संसद के अंदर माफी मांगे, अमित शाह जो है अपने पद से इस्तीफा दे। ये विरोध प्रदर्शन पिछले 4 दिन से लगातार चल रहा है। राहुल गांधी एक के बाद एक कलई खोलते जा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि मनुस्मृति नहीं चलेगा, इस देश में संविधान चलेगा। अब देखिए इस मामले को दबाने के लिए क्या कुछ संसद भवन में जो है तरसो हुआ। आपने देखा धक्का मुक्की का प्रकरण सामने आया जिसमें राहुल गांधी के ऊपर आरोप लग गया कि राहुल गांधी धक्का मुक्की किए और आज सांसद जो है वो आईसीयू में भर्ती है। ये तमाम मामला पहले हो चुका, खबर आपको पता। अब क्या है, मनोज तिवारी क्यों वायरल हो रहे हैं भाई? तो मामला यह है कि राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने मनोज तिवारी को आगे किया। और एक और नाम है, वो उनको भी आप जानती हैं, वो भी क्वीन है, बॉलीवुड की क्वीन मानी जाती है, वो है कंगना रनौत, उनको भी आगे किया। पहले मनोज तिवारी पे फोकस रहते हैं। मनोज तिवारी ने एक बयान संसद में दिया, वो ये कहा, बयान हालांकि 3 दिन पहले दिया लेकिन यह बयान अभी वायरल हो रहा है। तो मनोज तिवारी ने कहा कि अगर 2-4 हाथ हम राहुल गांधी को दे दिए होते, मतलब राहुल गांधी को मनोज तिवारी धमकी दे रहे। आप समझ सकते हैं फिटनेस के मामले में राहुल गांधी कहां है और मनोज तिवारी कहां है। और लेकिन मनोज तिवारी धमकी किसको दे रहे हैं? राहुल गांधी, जो फिटनेस के मामले में कई अवार्ड जीत चुके हैं। राहुल गांधी जो है ब्लैक बेल्ट रह चुके हैं। तो इसको लेकर अब मजाक बनना शुरू हो गया। अब मनोज तिवारी जो है वो जब भी इनकी बात आती है, जब भी ये ट्रेंड में आते हैं तो कुछ ना कुछ उलूल जुलूल ही मामला होता है। वही मामला ही है। पहले मनोज तिवारी का बयान देखिए, उसके बाद पत्रकार क्या कह रहे हैं, कैसे लोग उनकी खिंचाई कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं। और फिर आते हैं इन्होंने क्या कहा है, जो कंगना रनौत है वो क्या कह रही है। पहले इनका बयान सुनिए। राहुल गांधी, अगर हम वहीं खड़े थे, हम राहुल गांधी जी को अगर 2-4 हाथ दे दिए होते तो आप सोचो हमारी बेइज्जती नहीं होती, हमारी पार्टी की बेइज्जती नहीं होती, हमको हमारे एफआईआर नहीं होता। देखिए बयान देने को मनोज तिवारी ने तो दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक पत्रकार है अनिल, वो क्या ट्वीट कर रहे हैं वो देखिए। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से हाथापाई के बाद की तस्वीर, उस तस्वीर में मनोज तिवारी बेड पे सोए हुए, पट्टी बंधी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे 2 सांसद आईसीयू में भर्ती थे। ये तस्वीर वायरल हो रही है। श्रीनिवास बीवी है, कांग्रेस नेता है, पूर्व छात्र के अध्यक्ष रह चुके, चेयरमैन रह चुके। वो क्या कह रहे हैं, उनका कोट देखिए, इस वीडियो में कोट किया है। रिंकिया के पापा, ये औकात के बाहर वाला काम है, बिना छुए तुम्हारी पूरी पार्टी आईसीयू में है, अगली बार ऐसी बकवास की तो भूलना मत क्या होगा। ये श्रीनिवास बीवी कह रहे हैं। तो और एक वीडियो और वायरल हो रही है मनोज तिवारी की, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों लंगोट पहने हुए एक और बीजेपी के सांसद है और पेट निकाले हुए हैं, और वो वीडियो फिर वायरल हो रही है। देखिए क्या कह रहे हैं वीडियो में मनोज तिवारी। लेकिन शक्ति आ गई है बहुत तगड़ी। तो मेरे देश के सभी मेरे साथियों, मित्रों और जो भी हो, हमारे देशवासियों, हम आपके लिए 2023 अच्छा हो। इसकी कुल मिलाकर सोशल मीडिया पे बहस जारी है कि मनोज तिवारी और राहुल गांधी की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। एआई पिक्चर भी निकल के आ गई, ये पिक्चर भी देखे। ये पिक्चर भी ट्वीट जो है वायरल चल रहा है ट्विटर पे कि मनोज तिवारी और राहुल गांधी की लड़ाई होगी तो ऐसी दिखेगी लड़ाई में, और जिसमें राहुल गांधी जो है वो पंच करते हुए मनोज तिवारी पे देखे जा रहे। देखिए एक ट्वीट और आया है, वो ट्वीट क्या कह रहा है जरा उसको पढ़िए। राहुल गांधी जी एकिडो में ब्लैक बेल्ट और जिजुत्सु में ब्लू बेल्ट हैं, जिनके सामने बड़े से बड़े धुरंधर ढेर हो जाएंगे। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर राहुल गांधी जी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो मनोज तिवारी 5 सेकंड में मुंह के भर मिट्टी उठा लेंगे। राजनीति में लड़ाई हमेशा विचारों की होनी चाहिए, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मनोज तिवारी ने हिंसा की बात कर दी है तो अब सोशल मीडिया पे लगातार तमाम चीजें चल रही है। अब आते हैं कंगना रनौत पे। कंगना रनौत ने भी जो है वो बीजेपी की तरफ से आकर बैटिंग कर रही है। वो क्या कह रही है, उनका बयान यह है, देखिए बयान पढ़िए। संसद में डोले दिखाते हुए आते हैं राहुल गांधी, धक्का मुक्की कांड पर कंगना रनौत का कांग्रेस पर निशाना। देखिए क्या निशाना है कि राहुल गांधी डोले सोले दिखा के आते हैं, राहुल गांधी के डोले सोले दिखा के लोगों को डराते हैं। ये जो है वो कंगना रनौत कह रही है। अब उस पर भी अब यूजर जो है वो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखिए वो केआरके हैं, फिल्म क्रिटिक्स हैं बॉलीवुड के, वो क्या करे देखिए। मंडी के सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी की बॉडी को लेकर उनकी आलोचना की है। कंगना रनौत का कहना है कि राहुल गांधी जब संसद में आते हैं तो सब अपने डोले सोले दिखाकर डराते हैं, लेकिन कंगना जी आपकी नजर राहुल के डोले पर जाती क्यों है, चक्कर क्या, ये केआरके कह रहे हैं। अब देखिए
मनोज तिवारी में वापस आते हैं। मनोज तिवारी की एक वीडियो वायरल हो रही है, पुरानी वीडियो है, जो अमानतुल्लाह खान है, ओखला के विधायक हैं, उन्होंने किस तरीके से धक्का मुक्की जो है उनके साथ किया था, वो वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियो आप पहले देखें। तो कुल मिलाकर मनोज तिवारी ने तो है धमकी की बातें कर दी, चैलेंज की बातें कर दी, लेकिन कहीं से भी मनोज तिवारी जो है राहुल गांधी के सामने टिकते हुए नजर नहीं आएंगे। जो राहुल गांधी की फिटनेस है वो फिटनेस जग जाहिर है, ब्लैक बेल्ट है, ब्लू बेल्ट है, तो मनोज तिवारी कहां टिकेंगे। लेकिन हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा की बात यहां पर हो गई। अब देखिए इस पे जो है सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है, वो वीडियोस में एक बार आप देखें। अमित शाह ने भी अपना बचाव करने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में उतारा भी तो किसको उतारा? निशिकांत फर्जी डिग्री दुबे को, अनुराग गोली मारो ठाकुर को और मनोज बियर पी के नाचे बेबी छमक छमक छम तिवारी को। मतलब ये लोग शालीनता और गरिमा पर ज्ञान दे रहे हैं। वो दुबे जो अपनी साथी सांसद और विधायिका को वैशाली की नगर वधू कहता है, वो ठाकुर जो चुनावी मंच से गोली मारो सालों के नारे लगवाता है, वो तिवारी जो फटाफट खोल के दिखावा और बियर पी के नाचे बेबी छमक छमक छम कह के ना सिर्फ नारियों का अपमान करता है बल्कि भोजपुरी की भी मटिया मेट करता है। तो ये दुबे, ये तिवारी, ये ठाकुर अमित शाह के साथ खड़े हैं। इनको क्या समझ है बाबा साहब के न्याय की? इनको क्या फर्क पड़ता है दलितों के सम्मान की? इनकी सामंतवादी सोच का नतीजा है कि ये ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, ऐसे व्यक्ति का बचाव कर रहे हैं जो बाबा साहब का तिरस्कार कर रहा है, और उन लोगों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं जो बाबा साहब के सम्मान में खड़े हैं। ऐसे लोगों को उतारा है आपने अग्रिम पंक्ति में, फर्जी डिग्री वाले को, गोली मारे वालों को, बियर पिए वालों को। अच्छी बात है अमित शाह जी, ये थोड़ी आपकी भी सोच दिखाता है, मुबारक हो। तो कुल मिलाकर जब से ये वारदात हुई, जो धक्का मुक्की का मामला, उसके बाद राहुल गांधी पे एफआईआर कई हुई, गंभीर धाराओं में एफआईआर हुई, हत्या के प्रयास का मुकदमा तक का एफआईआर हुआ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये दो धुरंधर सामने आए हैं, ये राहुल गांधी के बॉडी बिल्डर होने के, बॉडी शॉडी होने के, डोले शोले होने में भी एफआईआर करने की मांग ये लोग कर देंगे। तो मनोज तिवारी कहीं से भी राहुल गांधी से जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। इसको लेकर सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा था और लोग जो है मनोज तिवारी की आलोचना कर रहे हैं कि आप सांसद महोदय, कोई छुटपुटिया, कोई नेता नहीं है, कोई सड़क छाप नहीं है जो 2 हाथ मार देते, 4 हाथ मार देते, आपको गिरा देते। संसद में अपनी बात रखे, संसद कोई अखाड़ा नहीं है जहां जो है लड़ाई पीट हो, तमाम चीजें हो। तो ये जो है लोग जो है मनोज तिवारी की आलोचना कर रहे हैं, और मनोज तिवारी अपने पुराने बयान से भी हमेशा वायरल होते हैं। जब भी वायरल होते हैं तो कोई उलूल जुलूल ही बयान देते हैं। तो आशा करते हैं कि मनोज तिवारी अगली बार जब कुछ बयान दे और जब वायरल हो तो कोई अच्छी बातें करें और देश हित में कोई ऐसी बातें करें जिससे वो वायरल हो, ये उलूल जुलूल चीजों में वायरल ना हो। तो कांग्रेस जो है इस पे गुस्सा है और श्रीनाथ बीवी ने साफ कहा है कि इस तरह का सोचे भी मनोज तिवारी नहीं सोचे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।